So hello dear students, in this video we are going to discuss TY BCom semester 5 डायरेक्ट टैक्स 2022 क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसके पहले 18, 19 का वीडियो मैं बना चुका हूँ, 2022 का वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं 23 का भी बनाऊंगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्विकली। सबसे पहले नंबर 1 MCQ, सूरत ग्राम पंचायत इज अ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट। लोकल अथॉरिटी में क्या आएगा? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, उसके बाद आपका TMC, BMC, ये सब आता है अंडर लोकल अथॉरिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ न्यूली सेटअप बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ। मतलब अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर चालू होता है अप्रैल से, लेकिन सपोज मैंने बिजनेस चालू किया अक्टूबर से, हो सकता है ना पिछले साल अक्टूबर में बिजनेस चालू किया था, तो 12 मंथ से कम होगा या फिर 12 मंथ्स ही हो सकता है। ठीक है, सो दोनों आंसर इस यहाँ पे लिखा है, 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। सो दिस इज राइट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ग्रेचुइटी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज एग्जेम्प्ट अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 lakhs। ग्रेचुइटी अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट का 2 कैटेगरी आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कवर्ड एंड नॉट कवर्ड। तो उसमें 3 कैलकुलेशंस करना होता है, वो आपको पता होगा। उसमें 20 lakhs का लिमिट दिया है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। सो 20 lakhs इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अलावेबल टू मैक्सिमम ऑफ 12% ऑफ सैलरी। सो दिस इज राइट आंसर। ये 9.5% इंटरेस्ट अलाउड है। ठीक है, सो 12% ध्यान में रखना। In the case of income under head income from house property, the municipal taxes will be allowed as deduction only if it is paid by owner, tenant equally, either by owner or tenant। तो tenant ने किया तो नहीं आएगा भाई, पिछले 19 के क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया मैंने। ओनर ने पे किया म्युनिसिपल टैक्सेस तभी डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ओनर इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो नंबर 6, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट अ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर मैरिज इज टैक्सेबल। आपके पास जमीन पड़ी हुई थी, वो आपने रेंट पे दिया, वहां पे शादियां हो रही है। ठीक है, तो कौन सा हेड एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, वो आपको देखना है। सैलरी तो नहीं है भाई, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है क्योंकि ओपन प्लॉट है, घर भी नहीं दिया आपने। कैपिटल गेन्स तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। तो इसका आंसर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेटिंग आउट का मतलब रेंट है, बेस दिया होता तो कैपिटल गेन्स आता, बट रेंट पे दिया तो अदर सोर्स आएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल के ऊपर भी डेप्रिसिएशन आ सकता है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑफ ₹50,000, 50,000 तक गिफ्ट मिला। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, 49,000 अमाउंट कुछ था। ठीक है, तो 50,000 गिफ्ट दिया तो दिस इज नॉन टैक्सेबल। 50,000 तक है तो टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर होता तो टैक्सेबल आता। नंबर 9, मिस्टर निशी स्पेंड्स 5,000 ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर हु इज फिजिकली हैंडीकैप। कितना परसेंट हैंडीकैप है? 65%। ओके, तो 80 DD के अंडर उसको कितना डिडक्शन मिलना चाहिए? मैंने बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और ये नॉर्मल डिसेबल है। दूसरा आता है सीवियरली डिसेबल, जिसका 85% से ज्यादा होता है। सो नॉर्मल डिसेबल को कितना मिलता है? 75,000। ओके, 5-20,000 कितना भी खर्चा करो 75,000 मिल जाएगा। अगर ये 85 के ऊपर होता तो आपका आंसर आता 1,25,000। डिडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर दी हेड। कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, और उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये मैंने बहुत पिछले दोनों वीडियोस में बताया। बोनस टू एम्प्लॉइज इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ। कौन से ईयर में? रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब जब पैसा मिलेगा। सपोज कंपनी ने डिक्लेयर किया था 23 में,
और पैसा मिला 24 में, तो 23 में टैक्स नहीं लगेगा, 24 में टैक्स लगेगा। ये एक लॉजिक ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 यहाँ पे, और अपना ट्रू और फॉल्स भी। प्रोफेसर फड़के हु इज एम्प्लॉयड विथ एजे कॉलेज ऑफ कॉमर्स रिसीव्ड एग्जाम रेम्यूनरेशन ऑफ 5300 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द अमाउंट शॉल बी टैक्स्ड अंडर द हेड। तो उसको पेपर चेक करने का विरने का पैसा मिला रहेगा, कॉलेज से मिला तो इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इजी है, उसी कॉलेज ने दिया ना, दूसरे ने दिया होता, मुंबई यूनिवर्सिटी से मिला तो अदर सोर्स में जाता, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, डिडक्शन फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेलेबल फॉर टू ऑल एम्प्लॉइज, सो दिस इज फॉल्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किसके लिए एप्लीकेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ऑल नहीं आता, सो दिस इज रॉन्ग। अगला, एग्रीकल्चर इनकम इज इन नेपाल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्यों भाई, नेपाल का है तो टैक्स लगेगा। इंडिया का होगा, ये नेपाल बोला है, इंडिया होता तो राइट था, ट्रू था, ये नेपाल बोला तो टैक्सेबल है, फॉल्स आएगा। सेक्शन 80 इज अवेलेबल टू अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज वो इंडिविजुअल को अवेलेबल है। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का ये डिडक्शन है। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये भी फॉल्स है। अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो यहां पे इसने एग्जेम्प्ट बोला, इसके लिए ये फॉल्स है। अगला, अनलिस्टेड शेयर्स हेल्ड फॉर 18 मंथ्स इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। अगला, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, इसका आंसर भी फॉल्स आएगा, बिकॉज अलाउड ही नहीं है, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांसफर एक्सपेंस, नहीं, ट्रांसफर एक्सपेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो जो दिया है वही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगला, मेडिकल प्रीमियम पेड बाय कैश, कैसा पे किया, बाय कैश में, इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, कैश में पे किया, कैश में, तो अलाउड होगा क्या, नहीं होगा, सो दिस इज फॉल्स। डिसअलाउड होगा बिकॉज कैश में पे किया, चेक में होता तो अलाउड होता। अगला, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, सो दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। टैक्सेबल होता है डिविडेंड, चाहे इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो। नंबर 10, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सो दिस इज ट्रू। मतलब सब लेटिंग का मतलब मैंने आपको रेंट पे दिया, आपने किसी दूसरे को रेंट पे दिया, या फिर आप उसके साथ शेयरिंग कर रहे हो, तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप जो इनकम कमा रहे हो इट विल बी एज अदर सोर्सेज, कंसिडर्ड एज अदर सोर्सेज। नंबर 11, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल बिजनेस एसेट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ट्रू। लास्ट, तिरुमलाई देवस्थानम टेम्पल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ट्रू। ओके, भगवान के जो भी मंदिर है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ये था आपका ट्रू और फॉल्स। मौत क्या होता है, ये जिसने सभी ट्रू लिखा होगा, लास्ट का 3 ट्रू है, बाकी सब फॉल्स था, तो उसका कितना मार्क्स गया होगा आप सोचो। तो सोच समझ के ट्रू और फॉल्स लिखना। तो हम लोगों ने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया और ट्रू और फॉल्स भी डिस्कस कर लिया ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर। इसके पहले 18-19 का वीडियो बना चुका हूँ, अभी इसके बाद 23 का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सभी वीडियोस देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सब लोग पास हो सके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।